तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को जीसीडी और एलसीएम का प्रोग्राम करके बताऊंगा। और मैं जीसीडी निकालने के लिए यूक्लिडियन एल्गोरिदम यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो यूक्लिडियन एल्गोरिदम होता क्या है और उससे जीसीडी कैसे निकलता है, पहले अपन उसका लॉजिक देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि वो प्रोग्राम कैसे करना है। तो चलिए देखते हैं पहले लॉजिक क्या है जीसीडी निकालने का। तो चलिए पहले देखते हैं जीसीडी निकालने का लॉजिक क्या है यूजिंग यूक्लिडियन एल्गोरिदम। यहाँ पे मैंने पहले से एक एग्जांपल लेकर रखा है। तो एग्जांपल क्या है, 38 और 16 मैंने एग्जांपल में लिया है। लेट से अज्यूम करते हैं 38 ए है और 16 जो है बी है। तो मेरे को यहाँ पे यूक्लिडियन एल्गोरिदम में स्टेप्स क्या करने पड़ते हैं। यूक्लिडियन एल्गोरिदम में आपने को क्या करना पड़ता है, ए को रिप्लेस करना है बी से। तो मैंने क्या कर दिया, ए की वैल्यू की जगह पे आप बी की वैल्यू रखी है सेकेंड स्टेप में। और बी को क्या करना पड़ता है, आप सभी को बी को इन द फॉर्म ऑफ लिखना पड़ता है ए मॉड्यूलो बी। ए मॉड्यूलो बी का मतलब क्या है, ए को बी से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा वो रहेगी बी की वैल्यू। तो यहाँ पे एग्जांपल में था 38 और 16, तो मैंने 38 डिवाइडेड बाई 16 किया। जो भी रिमाइंडर आया वो मैंने यहाँ पे लिखा, 6 रिमाइंडर आएगा 38 डिवाइडेड बाई 16 करने के बाद, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। सिमिलर स्टेप आगे करते रहूंगा जब तक मेरी बी की वैल्यू जीरो नहीं हो जाती है, तब तक मेरे को ये स्टेप्स करते रहना है। तो मैंने अभी बी की वैल्यू जीरो नहीं है, तो मैंने यहाँ पे स्टेप्स वही किए, ए के रिप्लेस कर दिया बी से। और बी की वैल्यू मैंने कैसे निकाली, ए मॉड्यूलो बी मतलब 16 को डिवाइड किया 6 से, रिमाइंडर आया 4 यहाँ पे लिखा। सिमिलरली अभी बी की वैल्यू जीरो नहीं है, तो मैंने 6 को डिवाइड किया 4 से, रिमाइंडर आया 2 यहाँ पे लिखा 2। सिमिलरली अभी भी जीरो नहीं है, तो 2 ए को रिप्लेस किया बी से, आया 2 यहाँ पे, और इसको डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 0। तो यहाँ पे अब आ गया है बी की वैल्यू 0, बी की वैल्यू रिमाइंडर 0 आया है। तो मैं क्या करूंगा, जब बी की वैल्यू 0 आ जाएगी तब मैं क्या करूंगा, जो भी ए की वैल्यू होगी वो होगी अपनी जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। मतलब अब 38 और 16 की ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है, 2 है। अब मेरे को एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, एक रिलेशन होता है जीसीडी और एलसीएम में, वो रिलेशन का यूज करूंगा। तो रिलेशन क्या है, एलसीएम इंटू जीसीडी, एलसीएम ऑफ ए बी इंटू जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू ए इंटू बी, ये होता है रिलेशन। तो मेरे को इससे अब एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए मैं क्या करूंगा, एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल टू ए इंटू बी डिवाइडेड बाय जीसीडी ऑफ ए बी। और जीसीडी ऑफ ए बी आपने को कहाँ से मिलेगा, ये वाले एल्गोरिथम से। तो आप सभी को समझ में आया हम प्रोग्राम में क्या करने वाले हैं। तो ये लॉजिक का यूज करके हम आगे का प्रोग्राम करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रोग्राम। पहले देखते हैं जीसीडी का प्रोग्राम और एलसीएम का प्रोग्राम। तो यहाँ पे पहले मैं आप सभी को लॉजिक तो बता चुका हूँ। आप देखते हैं जीसीडी का प्रोग्राम कैसे करना है। मैंने यहाँ पे बेसिक सी प्लस प्लस प्रोग्राम करने वाला हूँ। यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हो, मैं यहाँ पे बेसिक सी प्लस प्लस प्रोग्राम करने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे बेसिक बॉयलर प्लेट कोड लगा लिया है सी प्लस प्लस का। उसके बाद हम एक फंक्शन बनाएंगे पहले जीसीडी का। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा जीसीडी का फंक्शन जो रहेगा, रिटर्न करेगा इंटीजर क्यों रिटर्न करना है, क्योंकि हमको एक वैल्यू रिटर्न करनी है जो रहेगा जीसीडी ऑफ 2 नंबर्स। तो मैंने इंटीजर जीसीडी लिखा। तो मेरे को 2 नंबर लेना पड़ेगा, इंट ए कॉमा इंट बी। मैंने 2 नंबर ले लिया। 2 नंबर लेने के बाद मैं आप सभी को इसके अंदर आप सभी का लॉजिक लिखना है। जो लॉजिक मैंने आप सभी को यूक्लिडियन लॉजिक जो बताया था वो। तो मैंने क्या करूँगा, एक रिकर्सिव कोड लिखूंगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि रिकर्सिव कोड में क्या करना है, मेरे को बी की वैल्यू जब तक 0 नहीं होती तब तक मेरे को ये रिकर्सिव कोड को चलाना है। बी की वैल्यू 0 होने के बाद मैं क्या करने वाला था, रिटर्न ए, मतलब ए की जो भी वैल्यू रहेगी बी की वैल्यू 0 होने के बाद वो रिटर्न करूँगा। नहीं तो एल्स क्या करने वाला हूँ मैं, एल्स रिटर्न करूँगा जीसीडी ऑफ ए की वैल्यू को बी बना दूंगा और बी की वैल्यू को ए मॉड्यूलो बी। यही करना था बस अपने को, इससे अपना जीसीडी निकल के आ जाएगा। अब एलसीएम के लिए क्या करना है, एलसीएम के लिए सिमिलरली इंटीजर एलसीएम लिखने के बाद मैं यहाँ पे लूँगा इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी। यहाँ पे मैंने ये दोनों वैल्यू ले लिया। उसके बाद मैं आप सभी को क्या करना है, उसके बाद इसके अंदर लॉजिक लिखना है। लॉजिक क्या था, बेसिकली आप सभी को यहाँ पे रिलेशन यूज़ करना था एलसीएम और जीसीडी का। तो यहाँ पे एलसीएम और जीसीडी का रिलेशन क्या था, मैं रिटर्न करूँगा वो वैल्यू को, वो जो भी वैल्यू आएगी। लेट से ए इंटू बी था लॉजिक, ए इंटू बी डिवाइडेड बाय जीसीडी ऑफ ए बी, ए कॉमा बी। इससे मेरे को मिल जाएगा एलसीएम। तो ये बेसिक प्रोग्राम है आप सभी को जीसीडी और एलसीएम निकालने के लिए। तो यहाँ पे हम कॉल कर देते हैं उन दोनों को, सी आउट जीसीडी ऑफ जीसीडी, लेट से फटाफट करते हैं, जीसीडी ऑफ 12 एंड 6 का जीसीडी निकालते हैं। 12 और 6 का जीसीडी रहता है 6, तो यहाँ पे 6 आंसर आना बनता है। और लेट से अब इसके बाद हमको इसका एलसीएम भी देखना है। एलसीएम भी देख लेते हैं, एलसीएम लिखा, उसके बाद 12 और 6 पास कर दिया उसको, इससे मेरा एलसीएम निकल जाएगा। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। मैंने रन पे क्लिक किया। रन पे क्लिक करने के बाद आप सभी देख पा रहे हो जीसीडी की वैल्यू 6 आई, एलसीएम की वैल्यू 12 आई। इस तरीके से आप सभी ये प्रोग्राम को कर सकते हो। मैं आप सभी को एक बार फिर से दिखा देता हूँ उस प्रोग्राम को। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।